टेंडिनाइटिस बेसिकली जो मसल बोन के ऊपर अटैच होता है, द अटैचमेंट ऑफ द मसल ऑन द बोन, तो वहां पे पेन होता है, उसको बेसिकली टेंडिनाइटिस बोलते हैं। अब वो मसल ना हो तो कोई जगह पे ऐसा होता है कि रादर देन मसल देर इज सॉफ्ट टिश्यू, यानी मसल और बोन के बीच में बरसा होता है, वो अटैक जो बोन पे होता है जॉइंट के आजू बाजू, और उसका सूजन और इन्फ्लेमेशन, उसको एक जनरलाइज टर्म दे दिया है टेंडिनाइटिस। कोई भी जॉइंट के आजू बाजू मैक्सिमम टेंडिनाइटिस होता है बिकॉज वहां पे स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। तो मोस्ट कॉमन एल्बो है, नी है, फिर एंकल का पीछे का भाग जो पोस्टियर पार्ट बोलते हैं, टेंडो एक्िली बोलते हैं वहां पे, और शोल्डर ब्लेड और रिस्ट यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेंडिनाइटिस होता है, तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंडिनाइटिस रिमेन्स द सेम वैसा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेन, यानी पेन, दर्द, वो सबसे कॉमन होता है। और फिर रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं कि जहां पे जैसे एल्बो है तो एल्बो में जब मूवमेंट करने का रहता है तो जो मूवमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन उसका कम हो जाता है। और फिर जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है धीरे धीरे करके, बिकॉज रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है तो वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आता है, ग्रेटिंग आवाज आती है, रेडनेस और स्वेलिंग, सूजन बहुत कॉमन होती है। फिर वीकनेस और ग्रिप जो होती है, अगर हम रिस्ट और एल्बो की बात करें तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से पावर कम होता है वो मसल और टेंडन का, सो वीकनेस हो जाती है, ग्रिप में एबनॉर्मलिटी आती है। फिर वॉकिंग जो पेस से करते हैं वो पेस कम हो जाती है। दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स। ओवर एक्टिविटी ऑफ द मसल, जो जैसे ओवर यूज है, अगर फीमेल्स का देखें तो फीमेल्स जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जैसे नाम ही दिया है गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, सो टेनिस प्लेयर है, ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल जितना होगा उतना टेंडिनाइटिस बढ़ेगा। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज बोल सकते हो वो ओवर एक्टिविटी है। बाकी इंजरी है, एक्सरसाइज करते हैं अनवांटेड मसल को, जैसे फ्लेक्शन के बदले एक्सटेंशन हेवी हो गया, एक्सरसाइज विदाउट ट्रेनिंग जो करते हैं, ये सब बहुत कॉमन कॉजेज रहते हैं टेंडिनाइटिस से। अदर देन दैट एज रिलेटेड वीकनेस हो, डायबिटिक या हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स हो, उनमें वीकनेस ओवरऑल कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल ज्यादा रहती है। कॉम्प्लिकेशंस यानी इफ नॉट ट्रीटेड, यानी ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे हो उसके कॉम्प्लिकेशन अलग, और ट्रीटमेंट दे रहे हो और उसके बाद क्या है, दोनों कॉम्प्लिकेशंस का डेफिनेशन अलग रहेगा। जैसे कोई पेशेंट्स होते हैं तो पेन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उनमें जो टेंडिनाइटिस होते हैं वो धीरे धीरे करके वो जो टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो अगर और वो की वो एक्टिविटी चालू रहेगी तो देयर आर चांसेस वेयर बाय वो टेंडन फटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो रप्चर ऑफ टेंडन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और देन अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो और ट्रीटमेंट में अगर मिस गाइडेंस हो रहा है तो उसमें उसका ऑपोजिट मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई मसल ऐसा है कि आपने ट्रीटमेंट ही गलत कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट साइड का मसल जो है उसमें टेंडिनाइटिस आ जाता है। तो रिकरेंस ऑफ टेंडिनाइटिस इज आल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेंडिनाइटिस। जैसे पेशेंट आता है तो 80% ऑफ द टाइम कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो टेंडर पॉइंट होता है, जो दर्द का इनिशिएशन पॉइंट होता है, वो क्लिनिकल हम जब जॉइंट्स को एग्जामिन करते हैं तो जहां पे बोनी अटैचमेंट होगा जो स्नायु का, जो मसल का, वहां पे हम सर्टन टेस्ट होती है क्लिनिकल, जब रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, दैट इज द बेस्ट डायग्नोसिस। एक्सरेज इसलिए करवाते हैं क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री होती है
फॉल डाउन हिस्ट्री होती है, किसी को लग गया ऐसी इंजरी होती है, तो रूल आउट करने के लिए हम एक्सरेस करवाते हैं या लोकल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सो दैट कोई फ्रैक्चर या वो नहीं है ना, अगर वो एक्सरेस और उसमें रूल आउट हो जाता है और क्लिनिकल जजमेंट ही है तो वो बेस्ट डायग्नोसिस रहेगा। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट आर वेरी कॉन्शियस अबाउट यू, लाइक उनको डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकल भी चाहिए, तो हम लास्ट में एमआरआई करवाते हैं, बिकॉज शोल्डर में देर आर लाइक 4 डिफरेंट टेंडन्स, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कभी कभी क्लिनिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है उसका, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है वैसा। तो फॉर दैट हम एमआरआई करवाते हैं और आफ्टर एमआरआई वी प्लान आवर ट्रीटमेंट। बाकी मोस्ट कॉमन इज क्लिनिकली 80% ऑफ द टाइम clinical examination is the best diagnosis method for tendinitis. टेंडिनाइटिस में ऐसा है कि अगर शोल्डर है यानी अपर लिम्ब का टेंडिनाइटिस रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन जो पेन किलर्स रहती है, आइस एप्लीकेशन है, फिजियोथेरापी, स्ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग बोलते हैं हम, जो मसल ओवर यूज हो गया उसको रेस्ट देना है, क्रॉसफिट एक्सरसाइज होती है, और फॉर 15 days to 30 days वी ट्राई टू गिव ट्रीटमेंट ऑफ पेन किलर्स के साथ, आइस एप्लीकेशन के साथ और फिजियोथेरापी के साथ। 80% to 90% ऑफ द टाइम पेशेंट को बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाइड करते हैं वैसा फॉलो नहीं होता, तो उसमें हम लोकल जो टेंडर पॉइंट है जहां पे पेन शुरू हुआ है वहां पे हम लोकल स्टीरॉइड और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, वो हम लोकल इंजेक्ट करके सूजन को कम करते हैं और मूवमेंट को 15 डेज रिस्ट्रिक्ट करने का एडवाइस देते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी इन लेस देन 5% केसेस जहां पे बहुत सीवियर टेंडिनाइटिस है और रप्चर के भी चांसेस लगते हैं, तो फुल रप्चर ना हो जाए उसके लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक स्कोप यूज करके वो टेंडन जहां पे बोन अटैचमेंट है वहां पे हम एंकर सूचर से रिपेयर प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू कर देते हैं। तो दीज आर द स्टेज ऑफ, लाइक डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सा है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, बट मेनली आइस एप्लीकेशन, लोकल स्टीरॉइड्स, सर्टन क्रॉसफिट ट्रेनिंग और फिजियोथेरापी से मैनेज हो जाता है टेंडिनाइटिस। सर्टन हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो, अगर डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है तो सर्टन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, मसल को ओवर यूज कर रहे हो तो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके टू एक्सेप्ट कि ऑल मसल्स रिक्वायर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो सब टोटल नॉलेज गेन करके प्रिवेंशन हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि लोगों को समझना तभी है जब टर्मिनल स्टेज आता है।